सो आज हम बात करने वाले हैं अबाउट DTU, NSUT एंड IIIT दिल्ली। सो बेसिकली इन कॉलेज के कुछ ऑफिशियल नोटिसेस आए हैं, कुछ इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आई है जो आपको जानना जरूरी है, क्योंकि वो इनकी इतनी बड़ी वेबसाइट होती है, आपको पता नहीं चलता कब कहाँ नोटिफिकेशन आ चुकी है। और अगर आप वो देखोगे नहीं, आप ऑब्वियसली वो काम कर ही नहीं पाओगे गिवन डेडलाइन में। और वो तो ऑफिशियल नोटिस में साफ लिखते हैं, अगर आपने डेडलाइन तक वो काम नहीं करा तो आपकी सीट कैंसिल हो जाएगी। तो उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए, उस परेशानी को अवॉइड करने के लिए हमें ये जानना जरूरी है। छोटी सी वीडियो, ज़्यादा लंबा कुछ नहीं है, डायरेक्टली वीडियो पे आएंगे। और कुछ प्रोसीजर करने जरूरी है। अभी आप सोच रहे हो कि आपका एडमिशन हो चुका है, सीट मिल चुकी है, वो सारी बातें ठीक है, आपको सीट मिल चुकी है, बट अभी भी फाइनल एडमिशन होने से बेसिकली आपको एक रजिस्ट्रेशन और करना है, साथ में कोर्स रजिस्ट्रेशन होते हैं, फिजिकल रिपोर्टिंग होती है। तो वो चीज़ आपको और करनी है, वो आपको बताने वाला हूँ कैसे क्या होने वाला है। सो वीडियो एंड तक जरूर देखो। बिना किसी देरी के शुरू करते हैं, लाइक और सब्सक्राइब अभी से कर देना, सारे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन टाइम ही मिल जाता है। सो हे एवरीवन, माय नेम इज सिद्धार्थ सेवा, सेकंड ईयर IT स्टूडेंट एट डेल टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी DTU। सो हम सबसे पहले बात करेंगे DTU की, देन IIIT दिल्ली, देन NSUT वाले ज़्यादा परेशान हो रहे थे, इसलिए मैंने उन्हें लास्ट में रखा। थोड़ा सा और इंतजार कर लो, बाकी आपको सारे इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है NSUT की इन डिटेल। सो वो देख लेना। और आपको सबसे पहले DTU पे आ जाते हैं डायरेक्टली। सबसे पहली बात तो इन तीनों की सबसे पहले फीस पे करनी है। फीस आप दोगे तभी उनको पैसा मिलेगा, तब जाके रजिस्ट्रेशन शुरू होगी, प्रोसीजर आगे होगा। तो पैसा देना तो भैया जरूरी होता ही है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं DTU की। DTU का पोर्टल खुल चुका है पेमेंट का, और पेमेंट आपको अभी करनी है। पिछली बार जहाँ तक मुझे अच्छी तरह याद है कि हमें एटलीस्ट 1 महीने का टाइम लिमिट दिया था, कि टाइम गैप है, आप 1 महीने के अंदर अंदर फीस पे कर दो। आपको बहुत कम टाइम लिमिट दिया और अभी के अभी वो फीस मांग रहे हैं, तो आपको पे करनी पड़ेगी, ठीक है। यहाँ पर सबसे पहली बात बता देता हूँ, ऑफिशियल वेबसाइट पे यह सर्कुलर मिल जाएगा। और जितने भी सर्कुलर ये मैं पढ़ के बता रहा हूँ, ये सारी चीज़ें मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली डिस्क्रिप्शन में जाओ, अपने कॉलेज का लिंक क्लिक करो और वहाँ पर आपको सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, ठीक है। तो सबसे पहली बात, DTU को उनके स्टूडेंट को 1,41,700 रुपीज़ जो बैलेंस फी है, यानी 95,000 रुपीज़ कट चुकी है आपकी। अब ये बची हुई है 1,41,700 रुपीज़, ये आपको पे करनी है। 1 अगस्त से पोर्टल खुल चुका है और डेडलाइन है 6 अगस्त 2024 तक आपको पे करना है अपने ये बैलेंस फी। और ये कहाँ पे करना है, इनका एक पोर्टल होता है, यहाँ पर वेबसाइट का लिंक भी दिया हुआ है, sarthi.dtu.ac.in। तो बेसिकली इस पोर्टल पे जाके आपको अपना पेमेंट करनी है। और अगर आपको कुछ भी डाउट होते हैं, काफ़ी स्टूडेंट मेरे से पूछ रहे थे कि एजुकेशन लोन लेना है, उसका क्या प्रोसीजर है, वो कैसे होगा, उसमें तो मेरे ख्याल से ज़्यादा टाइम लगता है, तो वो इतने जल्दी तो हो नहीं पाएगा। किसी को वो पूछना कि इंस्टॉलमेंट में हम दे सकते हैं नहीं दे सकते, किसी को स्कॉलरशिप का पूछना। तो यार ये सारी चीज़ें एक बारी आपको DTU आके ही फिजिकली एडमिन ब्लॉक नंबर, एडमिन विंडो नंबर 5 पे जाना है। विंडो नंबर 5 पे जाओगे, वहाँ पर जो एग्जीक्यूटिव बैठे होंगे उनसे पूछो, वहाँ पर वो सारी आपको हेल्प करेंगे, आपको सारा प्रोसीजर बताएंगे, सारे आपको जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो सारी चीज़ें, स्कॉलरशिप की इधर उधर सारी बातें वो फीस से रिलेटेड काउंटर नंबर 5 पे होती है। तो एक बार आपको DTU आके ही काउंटर नंबर 5 पे ये बात करनी पड़ेगी। और ये ऑब्वियसली 6 से पहले आके बात कर लेना, क्योंकि फिर उसके बाद वो डिफॉल्टर लिस्ट में डाल देते हैं और बाद में फिर और परेशानी हो जाएगी। तो एक बार ये चीज़ कर देना। और साथ में अगर मेरे ख्याल से वो कॉल पे इतना एंटरटेन नहीं करते बातों को, सो एक बार आपको फिजिकली ही आना पड़ेगा, ठीक है। सो वो कर लेना। और आपको मैंने पोर्टल बताई दिया, सारथी पोर्टल है, वहाँ पर आपको फीस पे करनी है, 6 अगस्त तक पे करनी है, बार बार बोल रहा हूँ। अब देखो यार, उन्होंने कम टाइम लिमिट दी है, पर हमें फीस तो देनी है ऑब्वियसली। सो अब जितने टाइम लिमिट है उसके अंदर ही देनी पड़ेगी, हम उसको कुछ कर नहीं सकते कि एक्सटेंड करो या कुछ करो। ऑब्वियसली हमें जो टाइम पीरियड दिया हुआ है हमें उसके अंदर ही काम करना है। और आपको कोर्स रजिस्ट्रेशन कुछ नहीं करना, NSUT और IIIT दिल्ली को फिजिकली जाके कोर्स रजिस्ट्रेशन करना, सब कुछ करना। सो आपको ये कुछ नहीं करना। हॉस्टल भी काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स को ऑलरेडी मिल चुके हैं, काफ़ी अभी वेट लिस्ट में, तो उनकी भी लिस्ट आ रही है। नहीं तो अपना PG वगैरह देख लेना, आसपास PG बहुत सारे। एंड DTU वालों के लिए एक और छोटी सी इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपका टाइम टेबल आ चुका है, आपको ऑब्वियसली अभी तक पता चल चुका होगा, आप व्हाट्सएप ग्रुप में काफ़ी सारे होंगे, तो उसमें आ चुका होगा। नहीं तो आप ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट कर चुके हो, तो वहाँ पर भी आ चुका है। बट फिर भी मैं एक बार आपको अपने डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे रहा हूँ, जाके एक बार चेक कर लेना। एक PDF होती है, उसमें सारे सेक्शन का, सारी ब्रांचेस का, सबका इस एक सेंट्रलाइज टाइम टेबल होता है, मतलब हर एक का टाइम टेबल उस PDF में दिया हुआ है। तो अपने सेक्शन का देख लेना, कहाँ पर क्लासें हो रही है, कैसे हो रही है, सारी चीज़ें। आपको एक चीज़ बताता हूँ, PB होता है प्रज्ञा भवन, SPS होता है जो अलग से वो ग्रीन शेड वाले होते हैं ना, वो SPS होता है, जो बड़ी सी एक बिल्डिंग बनी हुई है वो प्रज्ञा भवन है, ठीक है। और जो AB वगैरह है वो एकेडमिक ब्लॉक है, बेसिकली जो ट्विन टावर है नए वाले, नई न्यू IT बिल्डिंग वहाँ पर है, ठीक है। तो ये थोड़ी एब्रिविएशन है, वो उस टाइम टेबल में लिखी है, इसलिए आपको बता दी मैंने, ठीक है। तो ये सारी बातें थी, आप टाइम टेबल एक्सेस कर लेना और कुछ भी डाउट हो पूछ सकते हो। और IIIT दिल्ली वाले स्टूडेंट्स पे आ जाते हैं डायरेक्टली। अब आपको फीस पे करनी है, सबसे पहली बात तो फीस पे करनी है, कितनी करनी है, 1,42,000
रुपीज़ पे करनी है, और ये आपकी फर्स्ट सेमेस्टर की फ़ी है, ये फर्स्ट ईयर की नहीं है। जो D2 वालों की थी वो फर्स्ट ईयर की थी पूरी, ये आपकी फर्स्ट सेमेस्टर की है। अभी 6 महीने बाद आपको फिर से फीस पे करनी पड़ेगी। ऑब्वियसली आपको पता ही होगा कि ट्रिपल आईटी की फीस DTU के अप्रॉक्सीमेटली डबल होती है, DTU NSUT की डबल होती है। सो उसी आपको पता होगा ऑब्वियसली, और इसी सोच के माइंडसेट के प्रिपेयर करके आओगे कि आपको इतनी फीस देनी है। सो वो आप देख लेना। स्कॉलरशिप वगैरह चाहिए तो एक बार वहीं पर कॉन्टैक्ट कर लो, ट्रिपल आईटी में दिल्ली में जाके फिजिकली आप पूछ लो, वहाँ पर आपको सारी फिजिकल वो स्कॉलरशिप पता चल जाएगा। नहीं तो एक बार वेबसाइट भी जाके चेक कर सकते हो कि उसके इसी वेबसाइट में स्कॉलरशिप्स की डिटेल होती है। और अब आगे बढ़ जाते हैं, ये आपको कब तक पे करनी है। ये आपका 29 जुलाई से खुल चुका है पोर्टल, और 5 अगस्त तक पोर्टल खुला रहेगा शाम के 4 बजे तक, ठीक है, रात के 12 बजे तक। 5 अगस्त शाम के 4 बजे तक आपका पोर्टल खुला हुआ है, आपको वहाँ जाके फीस पे करनी है। पोर्टल का लिंक मैंने जो डिस्क्रिप्शन में PDF है ये पूरी, उसी में पोर्टल का लिंक भी है। मैं शायद पोर्टल का लिंक भी अलग से ही उसमें मेंशन कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप जाके वहाँ पर क्लिक करके कर लेना। अब बेसिक उसमें चीज़ें डालनी, ज़्यादा कुछ है नहीं। जैसे आपको बता दूं कि आपको अपना नेम डालना है, मोबाइल नंबर डालना है वगैरह, ये सारी डिटेल्स डालोगे तो आपको आपका पोर्टल खुल जाएगा। वहाँ पर आपको अपना जैक दिल्ली का एप्लीकेशन नंबर डालना है, और फिर उसके बाद आप फी पे कर सकते हो। यहाँ पर कैश और चेक के द्वारा एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, आपको ऑनलाइन ही पे करना है। बाकी उसमें वो क्या कहते हैं, नेट बैंकिंग होगी मेरे ख्याल से, UPI नहीं होता इतनी पेमेंट के लिए, नेट बैंकिंग ही होता है उसमें। तो आपको नेट बैंकिंग के द्वारा करनी पड़ेगी। अगर आपको और किसी मेथड से करना है या और कुछ भी डिटेल्स पूछनी है तो एक बार आपको ट्रिपल आईटी दिल्ली ही विजिट करके एडमिन ब्लॉक या एकेडमिक ब्लॉक पे जाके पूछना पड़ेगा। एंड यहाँ पर ये भी लिखा हुआ है कि ट्रिपल आईटी दिल्ली के जो रोल नंबर इशू होने हैं वो 2 अगस्त को कर देंगे। अब 2 अगस्त तो हो चुकी है ऑब्वियसली, तो एक बार जाके पोर्टल पे देखो कि आपका रोल नंबर आ चुका है या नहीं आया, या एक बार मेल वगैरह देख लो। पता नहीं किस तरीके से देते, या तो ये मेल करेंगे या फिर ये आपको वो करेंगे कि हम वेबसाइट पे शो होगा, कुछ पोर्टल पे शो होगा। तो एक बार ये सारी चीज़ें देख लो, आपको रोल नंबर मिला है या नहीं मिला है, और मिल गया तो कहाँ पर मिला है तो एक बार प्लीज़ मेरे को कमेंट्स में लिख देना। अगर मिल गया तो भैया मुझे मिल गया रोल नंबर, और मुझे ईमेल पे मिला या वेबसाइट पे मिला, कहाँ मिला वो बता देना। और अगर नहीं मिला तो वो भी एक बार कमेंट्स में लिख देना कि मुझे ट्रिपल आईटी दिल्ली का रोल नंबर नहीं मिला, ठीक है। और बेसिक यार अभी देखो, आपका एडमिशन प्रॉपर नहीं हुआ, अभी आपको पोस्ट रजिस्ट्रेशन करनी है, अभी आपका ओरिएंटेशन भी है, अभी आपको गूगल फॉर्म भी भरना है, फिर आपको फिजिकली जाके वहाँ पर प्रेजेंट होकर वो कोर्स रजिस्ट्रेशन के सारे डॉक्यूमेंट भी दिखाने हैं, तब जाके कोर्स रजिस्ट्रेशन होगा, फिर आपको ओरिएंटेशन लेना। वो सारी चीज़ें मैं आपको एक इन डिटेल वीडियो में बता के बनाऊंगा। सो बेसिकली जो ये वीडियो बन रही है वो बन रही है 2 अगस्त को रात को, और ये मेरे ख्याल से मैं अभी रात को ही डाल दूंगा वीडियो। और जो आपकी ट्रिपल आईटी दिल्ली की वीडियो है वो 3 अगस्त के शाम को 5 या 6 बजे तक आ जाएगी मैक्सिमम टू मैक्सिमम। सो एक बार वो देख लेना, उसमें मैं आपका सारे डाउट क्लियर कर दूंगा कि कैसे आप पोस्ट रजिस्ट्रेशन करना है, कब जाना है, कहाँ जाना है, क्या क्या लेके जाना है, सारी चीज़ें एक बार मैं बताऊंगा। ओरिएंटेशन का भी आपको उसमें ही बताऊंगा कि यार देखो यहाँ पर ओरिएंटेशन का शेड्यूल आ चुका है, और आपका ओरिएंटेशन देखने में तो अच्छा लग रहा है कि हाँ काफ़ी बढ़िया ओरिएंटेशन लग रहा है, खासकर इवनिंग और नाइट वाला पार्ट। तो वो वाला उसी वीडियो में डिस्कस करेंगे, पर आपको ब्रीफ बता देता हूँ एक क्या करना है। अभी आपको सबसे पहले फीस पे करनी है, 5 अगस्त तक फीस पे कर देना 4 बजे तक, और फिर उसके बाद आपको रोल नंबर मिल जाएंगे। रोल नंबर से फिर आपको गूगल फॉर्म फिल करना है। गूगल फॉर्म फिल करने के बाद आपको एक सेकंड रुकिए, गूगल फॉर्म फिल करने के बाद आपको फिजिकल रिपोर्टिंग के लिए जाना पड़ेगा। वो कब जाना पड़ेगा वो बता दूंगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेके जाना पड़ेगा वो भी बता दूंगा, ठीक है। और वीडियो जरूर देख लेना, क्योंकि उसमें कुछ कुछ इंपॉर्टेंट बातें भी बताऊंगा जो आपको ध्यान रखनी है, जो कि इसमें नहीं गिवन होती। वो एक्सपीरियंस ही बताता हूँ, और बाकी सारे जो मुझे पता है उसके बेसिस पे बताता हूँ। हॉस्टल अलॉट फिर उसके बाद ही होगा, और ये किस किस को मिलेगा, या तो आप आउटसाइड दिल्ली के हो या फिर 30 किलोमीटर से दूर के हो, तभी आपको मिलेगा। सो ये वाली बात है। और साथ में आपको हॉस्टल फ़ी जो है वो फ़ी फर्स्ट सेमेस्टर शुरू हो जाएगी, 12 अगस्त से आपकी हॉस्टल फ़ी लगना शुरू होगी। और हॉस्टल फ़ी का क्या बेसिकली डिटेल्स है, कितनी फ़ीस लग रही है, किस बेसिस पे लग रही है, वो भी आपको बता ही दूंगा, ठीक है। और आपको वो कैसे पे करनी है, कहाँ पे करनी है, वो भी बता दूंगा। साथ में आपका इंडक्शन प्रोग्राम होना है, वो 6 से 10 अगस्त को होना है। देखो मेरी जो इंटरनल सोर्सेज है वो सही है, मैंने आपको पिछली वीडियो में एक पता नहीं किस वीडियो में बताया, शायद पिछली वाली वीडियो थी जैक दिल्ली की, उसमें मैंने आपको बताया कि 5 से 10 अगस्त तक आपके ओरिएंटेशन चलने हैं, और बेसिकली वो 5 अगस्त को आपका रिपोर्टिंग है, फिर 6 से 10 को इंडक्शन और ओरिएंटेशन प्रोग्राम है। सो खबर तो सही थी। अब आपको सारे ओरिएंटेशन और इंडक्शन का भी समझा दूंगा, और साथ में आपको फिर उसके बाद क्लासेस शुरू हो जाएगी, 12 से ही शुरू हो जाएगी क्लासेस ऑफलाइन मोड में, ऑब्वियसली ऑफलाइन ही चल रहा है। और ये आपका जो ऑनगोइंग सेमेस्टर है उसका एकेडमिक कैलेंडर आ चुका है, अब जाके
देख लेना, नहीं तो मैं यहाँ पर लिंक डाल दूंगा, वहाँ जाके डायरेक्टली क्लिक करोगे आपको मानसून कैलेंडर, ये मानसून सेशन होता है आपका बेसिकली, इस मानसून सेमेस्टर का आपको पूरा एकेडमिक कैलेंडर दिख जाएगा। सो वो जाके एक बार चेक कर लेना कैसे क्या चीज़ें होने वाली है, कब आपका फेस्ट होने वाले हैं, SCR नाम का शायद फेस्ट होता है वो कब होना है, और वो सारी चीज़ें और बाकी सारे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है, मिड सेमेस्टर कब से होने हैं, एंड सेमेस्टर कब से होना है, वो सारी चीज़ें एक शेड्यूल में दी होती हैं, तो वो जाके जरूर देख लेना, ठीक है। और आपके फिर उसके बाद ईमेल आईडी और आईडी कार्ड ये सारी चीज़ें भी इशू हो जाएगी, उसको भी मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो ये सारा आपको इंपॉर्टेंट बात थी, एक रोड मैप देना है। देखो इसमें मैं आपको इन डिटेल नहीं बता रहा, क्योंकि अगर मैं DTU का भी इन डिटेल बताऊँ, IIIT का भी इन डिटेल बताऊँ, NSUT का भी इन डिटेल बताऊँ तो बहुत लंबी वीडियो बन जाएगी। तो डायरेक्टली मैं बेसिकली अभी रोड मैप दे रहा हूँ। नेक्स्ट वीडियो पक्का आएगी, 3 अगस्त को आएगी, NSUT की भी आएगी, IIIT दिल्ली की आएगी, उसमें सारे कोर्स रजिस्ट्रेशन सब कुछ बताऊंगा। सो प्लीज़ वो देख लेना, कुछ भी गलती मत करना। लास्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, फिर उसके बाद कॉलेज लाइफ आपकी शुरू है और कुछ भी नहीं करना आपको, ठीक है। सो अब आ जाते हैं NSUT के स्टूडेंट्स पे जो कि बहुत परेशान हो रहे हैं, पता नहीं यार तुम सब्र क्यों नहीं कर रहे, तुम्हारा रोल नंबर वो नहीं दे रहे, देर से देंगे, जो भी है यार सब्र कर लो प्लीज़। मैंने पिछली वीडियो में भी कहा था कि आपको वेट करना पड़ेगा, रोल नंबर मिल जाएगा। अभी देखो मेल आई ना, सबके पास आई, सबको अपने आप पता चल गया ऑब्वियसली। तो वो चीज़ देखो ना, जब वो उन्होंने देना वो तभी देंगे, और इन्होंने कुछ नहीं बताया हम कब देंगे, तो कभी भी आ जाएगा, मोस्ट प्रोबेबली मेल ही आएगी आपको, नहीं तो अगर वेबसाइट पे आ जाएगा तो वेबसाइट पे देख लेना, नहीं तो मेरे को जैसे पता चलेगा मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता ही दूंगा। तो जब भी मेल वगैरह आती है तो आपको पता चल ही जाएगा ऑटोमेटिकली। सो इतना परेशान हो तो रोल नंबर कब मिलेगा, रोल नंबर से मैं आगे का करूँगा, रजिस्ट्रेशन करनी है मुझे, हॉस्टल लेना है, रोल नंबर इंपॉर्टेंट है, बट वो मिलेगा तो तब ना जब वो इशू करेंगे। थोड़ा सा वेट कर लो यार, बहुत ज़्यादा उतावले हो रहे हो तुम NSUT वाले पता नहीं क्यों हो रहे हो। तुम्हारे सीनियर को बताया मैंने, वो कह रहे पता नहीं क्या हो रहा है इन स्टूडेंट्स को, हम तो नहीं थे इतने उतावले अपने टाइम पे, पता नहीं यार। तो चलो आगे की बात कर लेते हैं। बैलेंस फी आपको पे करनी है, और ये कब करनी है, 1 अगस्त से पोर्टल खुल चुका है, आपको करनी है 3 अगस्त तक, बेसिकली 3 अगस्त तक आपको पे करनी है, रात के 11 बजे तक। अब आप जब जब भी वीडियो देख रहे हो, चाहे 2 अगस्त की रात को देख रहे हो, 3 अगस्त की सुबह दोपहर जब भी आप देख रहे हो, एक बार 3 अगस्त के 11 बजे से पहले पहले जरूर अपनी पेमेंट कर देना। और ये आपको पता भी होगा, मेल में आ चुका फीस स्ट्रक्चर और ये सारे पेमेंट का लिंक भी आ चुका है, और साथ में वो भी आ चुका है कि आपको कितनी पे करनी है, कब तक पे करनी है, सारी डेडलाइन उस मेल में आ चुकी है। वही रिपीट ही कर रहा हूँ, बस मैं आपको बता रहा हूँ, अगर अभी तक नहीं पता या आप भूल चुके हो तो दोबारा एक बार सुन लो, वैसे भूलने वाली बात है नहीं। तो 3 अगस्त तक आपको ये पे करना है, कितना पे करना है, 1,45,000 रुपीज़ आपको पे करने हैं बीटेक के। और आपको सारी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन का ध्यान रखना है जो भी आते हैं NSUT की वेबसाइट पे, और IMS NICT वाली वेबसाइट पे जो भी नोटिफिकेशन आती है वो देखते रहना अपने काम वाली, ठीक है। अब आपको आगे क्या करना है, आगे करना है कोर्स रजिस्ट्रेशन। काफ़ी ह्यूज डिमांड थी NSUT की कोर्स रजिस्ट्रेशन पे एक वीडियो बनाओ, बिल्कुल बन रही है। इस वीडियो के जस्ट बाद वो वाली वीडियो बनेगी, और 3 अगस्त की सुबह या दोपहर तक वो वीडियो डल दी जाएगी, ठीक है। तो परेशान होने वाली बिल्कुल बात नहीं, उसमें मैं आपको सारा डॉक्यूमेंट बताऊंगा, कब जाना है, कहाँ जाना है, क्या करना है, क्या नहीं करना, वो सारी उसमें इन डिटेल वीडियो होगी, उसमें सारा कवर होगा। तो वो परेशान बिल्कुल भी मत होना। और अगर आपको ये नहीं पता कि पेमेंट कहाँ करनी है NSUT के, तो उसके लिए भी मैं एक PDF दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर आप जैसे क्लिक करोगे उसमें एक पूरा आपको दिखा देता हूँ, पूरा समझाया हुआ है कि इस वेबसाइट पे जाना, आपको यहाँ पर फी पेमेंट दिखेगा, फिर उसके बाद आपको ये दिखेगी, मेरे को पता नहीं आपको दिख रहे हैं नहीं दिख रहा, तो यहाँ पर आपको ये डिटेल डालनी है, फिर वो होगा, पूरा स्टेप वाइज आपको समझाया हुआ है। तो एक बार वो चीज़ बिल्कुल रेफर कर देना। और यहाँ पर JEE का एप्लीकेशन नंबर चलेगा फी पेमेंट करने के लिए। काफ़ी स्टूडेंट्स मेरे कमेंट्स में, देखो कमेंट में सबके पढ़ रहा हूँ, ये मैं सोचना बिल्कुल नहीं पढ़ रहा, सबके कमेंट्स पढ़ रहा हूँ, किसी किसी के रिप्लाई दे रहा हूँ जो वहाँ रिप्लाई दे सकता हूँ, नहीं तो काफ़ियों का मैं रिप्लाई नहीं दे रहा, क्योंकि मैं वीडियो में बताऊँगा, सबको रिप्लाई दे दे के एक कोई सेंस नहीं बनता। ऑब्वियसली एक वीडियो बना दूंगा जो आप सब देख सकते हो, ताकि आपके सबके डाउट क्लियर हो जाए। सो सारे डाउट्स पढ़ रहा हूँ, कुछ भी आपको फिर भी कोई डाउट है कमेंट्स में पूछ सकते हो, नहीं तो इंस्टाग्राम पर पूछ लो यार, वहाँ तो बहुत ज़्यादा DMs आते हैं। सॉरी अगर मैं सबका रिप्लाई टाइमली नहीं दे पा रहा, थोड़ा सा टाइम रुका करो यार, मेरे को भी बहुत काम होते हैं। आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा, पर थोड़ा सा टाइम रुका करो, ठीक है। और यहाँ पर JEE का रोल नंबर बिल्कुल मत डालना अपना फीस पे करते हुए, यहाँ पर स्पेशली लिखा है JEE मेंस का एप्लीकेशन नंबर डालना है आपको। सो वो चीज़ डाल देना और आपकी पेमेंट हो जाएगी। और साथ में आपको और भी बता दूँ, बेसिकली आपकी जो ओरिएंटेशन और इंडक्शन प्रोग्राम है वो है 5 से 7 अगस्त तक। इसका एक बेसिक मतलब ओवरव्यू आ चुका है कि किस दिन क्या होगा। सो बेसिकली वो भी आपको उसी वीडियो में बता दूंगा, चलो ओरिएंटेशन का भी उसमें बता दूंगा एक बार डिटेल में।
सो वो आप देख लेना, साथ में फीस पे करनी, साथ में आपको रजिस्ट्रेशन के लिए जाना है, कोर्स रजिस्ट्रेशन के लिए, या आपको जाना है 5 अगस्त और 6 अगस्त को। अब आपको किस दिन जाना है अपने ब्रांच और इस सब के अकॉर्डिंग वो भी आपको बता दूंगा। क्लासेस शुरू हो जाएगी 8 अगस्त से, और आपका हॉस्टल अलॉटमेंट फिर जैसे आपका रोल नंबर शुरू होगा, रोल नंबर मिल जाएगा, वैसे आपका कोर्स रजिस्ट्रेशन भी शुरू हो जाएगा और हॉस्टल अकोमोडेशन भी शुरू हो जाएगा। और अगर एक बार मुझे चेक करने दो, और कुछ आपको इम्पोर्टेंट तो नहीं बताना अभी इस वीडियो में। सो बेसिकली एक हिंट और एक चीज़ और बताता हूँ कि जैसे आपका रोल नंबर होगा, देखो आपको एक बेसिकली रिव्यू दे देता हूँ कि अभी आपने फीस पे करनी है। फीस पे करने के बाद मोस्ट प्रोबेबली 1 से 2 दिन के अंदर ही आपका रोल नंबर आ जाएगा। रोल नंबर आने के बाद आपको कोर्स रजिस्ट्रेशन के लिए पहले आपको पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन करनी है, और साथ में हॉस्टल के लिए भी अप्लाई करना है। इन दोनों चीज़ों के लिए आपको रोल नंबर लगेगा। सो रोल नंबर का मोस्ट प्रोबेबली चांसेस है कि क्योंकि कोर्स रजिस्ट्रेशन के लिए भी वो रोल नंबर लग रहा है, तो मोस्ट प्रोबेबली वो 5 से पहले ही या 3 को या फिर 4 को रोल नंबर निकाल देंगे, इशू कर देंगे। मोस्ट प्रोबेबली ये चांसेस यही है। सो 1-2 दिन और रुक जाओ, अगर कुछ भी अपडेट आएगी मैं बिल्कुल बता दूंगा, नहीं तो मोस्ट प्रोबेबली 3 या 4 को आपको रोल नंबर आ जाएगा। 5 और 6 को आपको रिपोर्टिंग करनी है, और रिपोर्टिंग के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स ले जाने हैं वो बताऊंगा। साथ में एक डॉक्यूमेंट उसमें वो चीज़ इंपॉर्टेंट है कि आपको ऑनलाइन कोर्स रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना है, और उसका प्रोफाइल का कैंडिडेट प्रोफाइल ले जानी है। सो वो तभी होगा जब वो जब आप ऑनलाइन रजिस्टर करोगे, और ऑनलाइन रजिस्टर तब करोगे जब आपको रोल नंबर मिलेगा। तो उनको रोल नंबर पहले निकालना ही पड़ेगा। और साथ में फिर अगर आपको रोल नंबर मिल गया, फिर आप हॉस्टल के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। हॉस्टल अप्लाई करोगे, फिर 2-3 दिन में आपको हॉस्टल भी अलॉट हो जाएगा, और फिर आपके ओरिएंटेशन भी हो गए, साथ में आपको हॉस्टल भी मिल गया। अब आप आराम से सेटल हो चुके हो। फिर उसके बाद क्लासेस शुरू हो जाएगी। क्लासेस आपकी शुरू हो जाएगी मेरे ख्याल से 8 अगस्त को ही। हाँ, 8 अगस्त से क्लासेस शुरू हो जाएगी। सो वो आपको अटेंड करनी है, और बस यही है। और भैया क्लासेस थोड़ी ले लेना सही क्वांटिटी में। और जो भी सुन रहे DTU वाले चिल है, क्लासेस का इतना कुछ नहीं होता। टू बी ऑनेस्ट, जाओ ना जाओ, मतलब थोड़ा बहुत तो जाना ही पड़ेगा। एटलीस्ट आधी क्लासेस तो 50% अटेंडेंस तो रखना ही, बाकी थोड़ा बहुत करोगे तो वो इतनी प्रॉब्लम नहीं होती। टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि मैं DTU का स्टूडेंट हूँ, मैंने देखा है क्या होता है क्या नहीं होता। सो मुझे पता है कि क्या एक्चुअल रियलिटी है। सो आपको DTU में तो इतनी प्रॉब्लम होगी नहीं अटेंडेंस की। NSUT में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो चुका है जब से NSIT से NSUT हुआ है ना। मेरे ख्याल से कुछ डीन वगैरह भी चेंजेस हुए हैं। तो उसके बाद आपका 75% मैंडेटरी हो चुका है, और ये सीरियसली में काफ़ी वो होता है कि आपको 75 करना ही पड़ेगा। सो क्लासेस में चले जाना, मास बंक वगैरह कम से कम करना, और प्लीज़ चले जाना क्लास में, ताकि आपकी 75% हो। नहीं तो डिटेन हो जाओगे। काफ़ी स्टूडेंट डिटेन होते हैं NSUT में, तो काफ़ी होते हैं। वो ऐसे ऐसे लिस्ट निकाल देते हैं डिटेन की, और सारे फिर पेपर भी नहीं दे पाओगे, ना पेपर दे पाओगे, ना एंड सेम ना मिड सेम, कुछ नहीं दे पाओगे, फिर और परेशानी होगी। तो वो चीज़ बिल्कुल भी मत करना। IIIT दिल्ली वाले पढ़ना शुरू कर दो, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा पढ़ाई होती है IIIT दिल्ली में, और काफ़ी अकेडमिक को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस दिया हुआ है, बहुत ज़्यादा उस पर जोर दिया हुआ है। सो पढ़ाई आपको टाइमली सही से करनी पड़ेगी, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा पढ़ाई होती है, और ऑब्वियसली बाकी सारे स्टूडेंट भी बहुत पढ़ रहे होंगे, तो आपको CG लाना भी थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। वैसे आ जाती है, इतनी परेशानी नहीं होती, पर थोड़ा मुश्किल हो सकता है एज़ कम्पेयर टू DTU एंड NSUT। यहाँ पर थोड़ा CG लाना थोड़ा मुश्किल होता है, और साथ में कम्पीट करना भी थोड़ा मुश्किल होता है। तो आपको अकेडमिक पे ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। और क्लासेस वगैरह तो ऑब्वियसली लेनी है। क्लासेस नहीं लोगे क्या करोगे, फेस्ट होते नहीं, बहुत कम फेस्ट होते हैं। और छोटा सा एकड़ का कैंपस है, मेरे ख्याल से 20-22 एकड़ का कैंपस है, या शायद थोड़ा ज़्यादा होगा, ज़्यादा बड़ा नहीं है। मैंने भी देखा है, मैं फेस्ट के लिए आया था, मैं आपको बताता हूँ। IIIT के फेस्ट के लिए आया था ओडेसी। 4 घंटे थे शंकर महादेवन के वो कॉन्सर्ट शुरू होने में। 4 घंटे बस हम एक रोड पे ही आगे पीछे घूमते रहे हैं, बस वहीं पर फूड स्टॉल पे खाया पिए, और बस इधर उधर घूम रहे। ज़्यादा कुछ हमें दिखा ही नहीं बेसिकली। हो सकता है पीछे भी और होंगे थोड़े बहुत, इधर हॉस्टल वगैरह थे, पर वहाँ जाके कुछ था नहीं पॉइंट। तो बेसिकली एक बड़ी सी रोड है, वहीं पर घूमते रहो। तो ज़्यादा कुछ है नहीं ऑब्वियसली यार। देखो ये सिर्फ मजाक मस्ती वाली बात है, सारे कॉलेज अच्छे होते हैं, सब में बढ़िया होता है। सारे फेस्ट भी जो करवाते हैं ना, जितने भी करवाते हैं काफ़ी अच्छे करवाते हैं। ओडेसी भी काफ़ी तगड़ा था, NSUT का मोक्ष काफ़ी तगड़ा था, DTU का NG तो बहुत ही तगड़ा था। तो जितने भी फेस्ट होते हैं उसकी टेंशन मत लो, वो बहुत अच्छे होते हैं। साथ में आप एक दूसरे के कॉलेज के फेस्ट में भी जा सकते हो बिना किसी परेशानी के, यहाँ तक कि IT के फेस्ट में भी जा सकते हो। मैं खुद होके आया हूँ। सो वो सारी चीज़ें, बाकी फेस्ट वगैरह में आप चले जाओगे, थोड़ा बहुत जुगाड़ कर लोगे अपने आप। अब इंजीनियरिंग बन कॉलेज में आ चुके हो, इंजीनियर बनने वाला, सो ये सारे जुगाड़ करने आने चाहिए। और ये सारी चीज़ें यार बेसिकली। और कुछ नहीं, बस
पढ़ाई कर लेना टाइम से, सही से पढ़ाई कर लेना, ज़्यादा मास बंक वगैरह मत करना। DTU वाले भी सुन लो, मास बंक बहुत होते हैं DTU में, प्लीज़ थोड़ा अवॉइड करना। कोई फूल नहीं बन जाओगे तुम मास बंक करके, फ़ायदा नहीं होता। खासकर उस बच्चे की बहुत परेशानी हो जाती है जो पढ़ना चाहता है ना, तुम्हारे मास बंक करने की वजह से उसकी पढ़ाई छूट रही है, वो बहुत गलत बात है। मैं सीरियसली बोल रहा हूँ, बहुत गलत बात है कि अगर तुम्हें मास बंक करना है, तुम्हारी इच्छा हो रही है नींव लेने की क्लास, तो तुम अपना बंक करो, तुम अपना छुट्टी लो, जो मर्जी करो, पर किसी और स्टूडेंट्स की तुम पढ़ाई वेस्ट करवा रहे हो, वो चीज़ बहुत ज़्यादा गलत है। और मैं सीरियस नोट बोल रहा हूँ ये, तो वो कम से कम करना, मास बंक ना करो तो ज़्यादा अच्छा यार। मोस्टली स्टूडेंट्स पढ़ने के लिए राजी होते हैं, उनको पढ़ने दो। प्रोफेसर्स भी पढ़ाने के लिए राजी होते हैं, प्रोफेसर को तो शौक नहीं होता कि हम ना पढ़ाएं, ऐसा कुछ नहीं होता। वो पढ़ाने के लिए राजी होते हैं, बस ये स्टूडेंट्स ही है कुछ कुछ, वो भी एक बैच के कुछ कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जिनको वो लगा रहता है मास बंक करना, मास बंक करना। सो अगर कोई कर भी रहा है ना, तो उसे कह दो अगर तुझे छुट्टी चाहिए भाई तू ले ले, तेरी प्रॉक्सी लगानी कोई ना कोई लगा देगा, नहीं तो तुम लगा देना, कोई भी कर देना, पर अपनी पढ़ाई दूसरे की वजह से वेस्ट मत होने देना। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ। और अगर आप मास बंक करवा रहे हो तो अपना बंक करो, अपनी छुट्टी लो, दूसरे की पढ़ाई वेस्ट मत करना। ये तीनों के लिए वैलिड है, या तीनों क्या, किसी भी कोई भी कॉलेज में जा रहे हैं, इंजीनियरिंग नहीं, किसी भी कॉलेज में आप जा रहे हो, ये उतनी ही वैलिड है कि आपको ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना है। किसी और की पढ़ाई या किसी और का करियर हमें ख़राब नहीं करना, ना उससे कोई परेशान करना, ठीक है। अपना एंजॉय कर रहे हो, एंजॉय करो, परेशानी मत क्रिएट करो किसी के लिए भी, ना अपने लिए, ना दूसरों के लिए, ना पेरेंट्स के लिए, ना टीचर के लिए, ना किसी के लिए भी, ठीक है। सो यही सारी बातें थी, बाकी इन डिटेल वीडियो आ जाएगी। इतना कुछ वो नहीं था, बट बता दिए, जो भी इन्फॉर्मेशन थी वो सारी आपको बताई दी है। सो वीडियो एंड करते हैं, बहुत लंबी वीडियो हो चुकी है, सॉरी फॉर दैट। सो अगर कुछ भी डाउट हो यूट्यूब कमेंट्स में पूछ सकते हो, नहीं तो इंस्टाग्राम पे फॉलो करके DM कर लो, मैं आपको रिप्लाई दे दूंगा। थोड़ा सा वेट करा करो, रिप्लाई ज़रूर दे दूंगा, ठीक है। सो ये सारी बातें थी, और लाइक जरूर कर देना अगर वीडियो अच्छी लगी हो, सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि आपको सारी आगे इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन सारी मिल जाएगी, और सारा आपके लिए फर्स्ट ईयर और कॉलेज के लिए भी उतनी वैलिड है। अब खुद सोच लो, कोई भी इस पे वीडियो नहीं बनाना, DTU NCUT IIIT दिल्ली इन सब पे कि कैसे आगे क्या करना है, कोर्स रजिस्ट्रेशन कब करना है, फीस पे कौन करना है, कब करना है, कोई भी वीडियो नहीं बना रहा है। यूट्यूब पे जाके सर्च कर लेना, मैं वीडियो बना रहा हूँ, आपके लिए ही बना रहा हूँ, ताकि आपको परेशानी ना हो। आप अभी न्यू स्टूडेंट्स को आए हो, आपको परेशानी नहीं होनी चाहिए। सो आपके लिए वीडियो बन रही है, सब्सक्राइब प्लीज़ कर दो, ताकि मुझे भी अच्छा लगे और आपको भी मदद होती रहे, ठीक है। सो यही तक वीडियो रखते हैं, टिल देन बी सेफ, प्रिपेयरिंग एंड अचीव योर गोल्स।